क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करेंगे बेटा, जिसे बोलते हैं ट्रेन वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई में बहुत बार आता है। तो क्या है ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। यानी कि एक जो स्पीड से ट्रेन चल रही थी उसकी स्पीड को अगर 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी जर्नी को जो कवर करने में टाइम लगेगा उसके बीच में 2 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी है उसको हम लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या मान ली बेटा हमने, x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की क्या है, ओरिजिनल स्पीड है। डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा हमें, डिस्टेंस गिवन है हमें 300 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितना गिवन है बेटा हमें, 300 किलोमीटर्स। ठीक है, और टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो कितना है, टाइम डिफरेंस हमारे पास है, टाइम डिफरेंस हमारे पास कितना है बेटा, 2 आवर्स। टाइम डिफरेंस क्या है, 2 आवर। अब वो बोल रहा है कि एक स्पीड तो हमारे पास पहले ये थी बेटा, अब स्पीड को इंक्रीज कर दिया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरी न्यू स्पीड क्या आ गई बेटा, न्यू स्पीड आ जाएगी मेरी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या आ गई बेटा, न्यू स्पीड। अब टाइम का डिफरेंस कितना है हमारे पास, टाइम का डिफरेंस है 2 आवर। तो यानी कि यहाँ पे अगर टाइम का डिफरेंस है तो टाइम हमारे पास 2 आएंगे। डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर, एक स्पीड हमारी क्या है x। तो हम निकाल लेंगे बेटा पहले t1। टाइम क्या होता है बेटा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, फर्स्ट स्पीड कितनी है बेटा x। फिर हम निकाल लेंगे t2। डिस्टेंस हमारा सेम है लेकिन स्पीड हमारी कितनी है बेटा, x प्लस 5। अब यहां से जो टाइम का डिफरेंस है बेटा वो कितना हमारा 2 आवर है। अब यहां से दो कंडीशन लगती है हमारे पास, या तो हम क्या करें t1 माइनस t2 इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा हम 2, या हम करेंगे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की गलती यहीं पे होती है। अब इसको करने के लिए एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा मैं आपको, वो ये है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो पहले आएगा और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या आएगा, बाद में आएगा। तो यहां पर दोनों में तो x x दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, मान लिया मैंने x की वैल्यू को 2 लेट किया, तो अगर मैं x की वैल्यू को 2 लेट करूं बेटा तो यहाँ पे तो 2 आएगा लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो इसका मतलब मुझे नजर आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो t1 का छोटा है और t2 का क्या है, बड़ा है। तो t1 वाली टर्म पहले आएगी और t2 वाली टर्म क्या आएगी बेटा, बाद में। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा होगा t1 माइनस t2 विच इज इक्वल टू 2। अब हम पुट करेंगे बेटा t1 की वैल्यू, t1 क्या है हमारा 300 डिवाइड में x माइनस 300 डिवाइड में x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे न्यूमिरेटर में से दोनों में से 300 क्या आ रहा है हमारा, कॉमन। तो हम 300 को क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज 300, इसका हम एलसीएम लेंगे बेटा, क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2। अब देखिए बेटा एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। तो किसकी कमी है, x प्लस 5 की। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा हमारा x प्लस 5। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, यहाँ पे x प्लस 5 है, किसकी कमी है x की, तो यहाँ आ जाएगा x से x क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अभी हमारा क्या बना बेटा, ये 300 और ये 5 कितना बन जाएगा 1500 डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल में क्या आएगा 1500। ये 2 मल्टीप्लाई में बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड में 2, ये कैंसिल होके क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 750। हमारी जो इक्वेशन आई बेटा वो क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 750। अब ये प्लस है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसे बेटा कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ अपने पास a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1, b की वैल्यू आएगी 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 750। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा d, हमें पता है d क्या होता है बेटा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है बेटा अपना 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c क्या है बेटा हमारा माइनस 750। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा आएगा 25
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आएगा हमारा 3000। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3025। अब मैंने आपको बताया था बेटा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सोल्व करने का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी डिवाइड में 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा, b की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 प्लस माइनस डी कितना है 3025 डिवाइड में 2a, 2 इंटू 1। यहाँ से क्या आएगा बेटा -5 प्लस माइनस 3025 का स्क्वायर रूट 55 डिवाइड में 2। अब यहाँ से अपने दो केस बनेंगे बेटा, पहला क्या बनेगा, पहला साइन प्लस का डिवाइड में 2 और दूसरा साइन माइनस का डिवाइड में 2, क्योंकि यहाँ दो साइन है बेटा, एक बार प्लस का साइन लिया और एक बार माइनस का। अब यहाँ से हम देखेंगे बेटा कि ये साइन तो हमारा नेगेटिव ही आने वाला है और स्पीड हमें पता है कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये वाला केस तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। बचा क्या हमारे पास बेटा, x इज इक्वल टू क्या आएगा -5 प्लस 55 इज बाय में 2। ये क्या बनेगा बेटा 50 डिवाइड में 2, इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। और ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आता भी है।